अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि ना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ना कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो कवर कर रहे होते हैं, और इसके अलावा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स कौन से हैं। रेक्टस शीथ है इसमें और एक इनग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, ये मेन जो चीज़ें हैं वो हमने कवर करनी है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। और बाकी इसका हमें ये पता हो कि ना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कौन कौन सी नर्व्स जो हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं, और कौन सी दो जो हैं वो मेन ब्लड वेसल्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हमने देखना है सबसे पहले तो स्किन। ठीक है जी, स्किन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की कवरिंग्स पहले क्या आ जाती है, स्किन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर डी फेशिया, फिर उसके बाद जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मसल जो है ना वो तीन होंगे। ठीक है, एक होगा एक्सटर्नल ओब्लिक, ओब्लिक। ठीक है, एक होगा इंटरनल ओब्लिक, ओब्लिक। एक होगा जी ट्रांसवर्स ओब्लिक, और एक होगा रेक्टस एब्डोमिनस, एब्डोमिनस मसल। ठीक है, और एक होता है पायरामिडालिस तो हमने देखना है कि ना जो एक्सटर्नल ओब्लिक में कौन कौन से जो हैं वो लिगामेंट्स बन रहे होते हैं, इंटरनल ओब्लिक के क्या फीचर हैं, कौन सी कैनाल बन रही होती है, और उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस मसल को ना कौन सी जो है शीथ कवर कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं स्किन को। ठीक है, स्किन जो होती है ना वो आपको पता है कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। स्किन क्या होती है, लूजली अटैच होती है किससे, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। मतलब अब इसके अंदर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ये जो हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, ये आप कंसीडर कर लें। ठीक है, अब ये जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है इसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, पहले स्किन है, फिर इसके नीचे क्या होगा, सुपरफिशियल फेशिया अटैच होगा। ठीक है, ये स्किन क्या होती है, सुपरफिशियल जो फेशिया होता है ना उसके साथ लूजली अटैच होती है। ठीक है, वो कहता है कि सिर्फ ना अम्बलाइकस के लेवल पे ये अटैच नहीं होती, वहाँ पे क्या बना रही होती है, स्कार टिश्यू बना रही होती है। आपको पता है अम्बलाइकस क्या होता है, अम्बलाइकस क्या होता है, अटैचमेंट होती है अम्बलाइकल कॉर्ड की फीटस के साथ। ठीक है, दूसरा ना यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ लाइन ऑफ क्लीवेज। लाइन ऑफ क्लीवेज आप लोगों ने जनरल एनाटमी में पढ़ा होगा क्या होती हैं। लाइन ऑफ क्लीवेज कुछ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, कुछ वर्टिकल होती हैं। ये हमें ना इंसिजन्स में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, अब लाइंस ऑफ क्लीवेज इन द स्किन आर कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट होती हैं, एंड रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली अराउंड द ट्रंक। ये क्या करती हैं, नीचे और आगे मूव करती हैं, मतलब हॉरिजेंटली प्रेजेंट होती हैं। अब इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो क्लीवेज लाइंस होंगी ना वो हॉरिजेंटली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नर्व सप्लाई में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी जो नर्व्स है ना वो सप्लाई कर रही होती हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ लिख के, नर्व्स सप्लाइंग इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब ना एक तो आ जाती हैं थोरेसिक नर्व्स और दूसरा आ जाती हैं लंबर नर्व्स। ठीक है, अब जो थोरेसिक नर्व्स होंगी ना वो होंगी T7 से T12 तक, और लंबर जो होगी ना वो होगी L1। T7 से T12 तक क्या होंगी, थोरेसिक नर्व्स, और L1 क्या होगी, लंबर नर्व। और अब ना जो लंबर है ना उसकी ना आगे दो जो ब्रांचेज होंगी ना वो सप्लाई, एक होगी इलियो इनग्वाइनल, एक होगी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, ये जो दो नर्व्स है ना ये सप्लाई कर रही होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। एक जो होती है थोरेसिक नर्व्स होती हैं T7 टू T12 तक, और दूसरा कौन सी होती है, L1 नर्व। उसकी कौन कौन सी ब्रांच, इलियो इनग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आर्टरीज कौन कौन सी होती हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। आर्टरीज, ठीक है, मेनली जो है होंगी ना वो एक होगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, एक होगी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ये दोनों जो है ना वो मिड लाइन को सप्लाई कर रही होंगी, मिड लाइन स्ट्रक्चर्स। मतलब कि अब जो एब्डोमिनल वॉल है उसके जो मिड लाइन स्ट्रक्चर होंगे ना उनको ये सप्लाई कर रही होंगी, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, मतलब आर्टरी सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी आ जाती हैं कि इंटरकोस्टल होती है, लंबर होती हैं, और डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, ये क्या कर रही होती हैं, फ्लैंक्स। मतलब एक तो मिड लाइन स्ट्रक्चर हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब ये जो ये वाली जगह ना इसको सप्लाई कर रही होगी सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, अब ये जो ये वाली जगह होगी ना, ये वाली, ये साइड्स, फ्लैंक्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी होगी, एक होगी डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, लंबर और इंटरकोस्टल। ठीक है, ये सप्लाई कर रही होंगी साइड्स को। ठीक है,
तो दूसरा, अब इसकी जो वेन्स होंगी ना वो भी इसी के नाम से होंगी, सुपीरियर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है। ये कहाँ पे ड्रेन कर रही होती है? एक्जिला में। जो सुपीरियर होती है ना वो कहाँ पे ड्रेन करती है? एक्जिला में ड्रेन करती है। और जो इन्फीरियर होती है वो कहाँ पे जाती है? सेफनस वेन में जाती है। जो इन्फीरियर वाली जो होगी वो ऊपर चली जाएगी, सुपीरियर वाली सॉरी ऊपर चली जाएगी, और जो इन्फीरियर वाली होगी वो नीचे सेफनस वेन में जाएगी और ऊपर वाली एक्जिला में चली जाएगी, ठीक है। ये ना थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका, क्या कहते हैं, इनकी आर्टरीज़ का, वेन्स का और नर्व्स का। आगे आपने डिटेल्स पढ़नी है इसकी, ये बस आपको ना यहाँ पे जो ये जो 3 पैराग्राफ लिखे हुए ना, ये वाले, एक नर्व सप्लाई वाला, यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ कि T7 से T12 तक होती है, और फिर आर्टरीज़ का बताया हुआ है, फिर वेन्स का बताया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप बस ना इनके नेम अंडरलाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद ना हम देख लेते हैं सुपरफिशियल फेशिया। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है ना उसकी ना 2 डिवीजन्स होती हैं, एक होती है उसकी फैटी लेयर और दूसरी होती है उसकी मेम्ब्रेनस लेयर। जो फैटी लेयर होती है ना उसे हम कैंपर्स फेशिया कहते हैं, और जो दूसरी होती है मेम्ब्रेनस लेयर उसे हम कहते हैं स्कार्प्स फेशिया। और जो ये सुपरफिशियल फेशिया है इसकी जो 2 लेयर है, एक डीपर होती है, एक सुपरफिशियल होती है। जो सुपरफिशियल होगी वो फैटी होगी, जो डीपर होगी वो क्या होगी? मेम्ब्रेनस लेयर होगी, ठीक है। अब ना वो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुलीज फेशिया। कुलीज फेशिया क्या होता है कि बिलो इन द ट्यूबुलर शीथ ऑफ पीनस, मतलब एक शीथ होती है पीनस को कवर कर रही होती है, ठीक है। और फीमेल्स में क्या होती है? क्लाइटोरिस को कवर कर रही होती है। और उसमें क्या होता है? बिलो इन द पेरिनियम। पेरिनियम आप पढ़ेंगे आगे, पेल्विस पेरिनियम वाले उसमें तो आपको बताएंगे कि पेरिनियम क्या होता है। इट इंटर्स द वॉल ऑफ स्क्रोटम। ये क्या करती है? पहले पीनस को कवर करती है, फिर उसके बाद पीनस की जो शीथ होती है उसको कवर करिए या क्लाइटोरिस को, फिर उसके बाद क्या करती है? इंटर करती है पेरिनियम में। पेरिनियम के बाद ये क्या करती है कि वॉल जो होती है ना स्क्रोटम, मेल में स्क्रोटम में और फीमेल में लिबिया मेजोरा में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जाके अटैच हो जाती है? मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, कुलीज फेशिया, कुलीज फेशिया, ठीक है। वो क्या कहते हैं? पहले क्या करती है? कवर करती है ट्यूबुलर शीथ ऑफ पीनस, या फिर हम कह सकते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। उसके बाद एंटर करेगी पेरिनियम, ठीक है। पेरिनियम में इंटर होने के बाद ये क्या करेगी? पहले ट्यूबुलर शीथ ऑफ पीनस को कवर करेगी, फिर उसके बाद एंटर करेगी पेरिनियम में। पेरिनियम के बाद वॉल्स ऑफ स्क्रोटम, और आगे जाके इसकी अटैचमेंट क्या होगी? प्यूबिक आर्च से, प्यूबिक आर्च, ठीक है। ये होता है कुलीज फेशिया। ये आप उसे ना वाइवा में पूछ लेते हैं कभी कभार, और कभी कभार ये शॉर्ट SCQ में भी आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये फैटी लेयर। फैटी लेयर की अटैचमेंट क्या होती है, ठीक है। फैटी लेयर जो होती है ना वो क्या कर रही होती है? कंटिन्यू कर रही होती है सुपरफिशियल फैट ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी के इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अलावा दूसरे फैट्स हैं ना उनके साथ ये कंटिन्यू कर रही होती है। और जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है ना वो थिन होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? लेटरली जो होती है ये कहाँ पे अटैच होती है? बैक पे, और अबव ये किसके साथ अटैच होती है? थोरैक्स पे, ठीक है। और इन्फीरियरली ये क्या करती है? थाई में, फ्रंट ऑफ थाई में जाती है, और वहाँ पे ये किसके साथ फ्यूज़ हो जाती है? इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुलीज फेशिया बना देती है। उसके बाद आ जाता है डीप फेशिया। अब ये जो डीप फेशिया है ना ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो डीप फेशिया क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि डीप फेशिया क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। पहले आ जाएगी स्किन, ठीक है। स्किन के बाद आ जाएगा सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया की 2 कवरिंग्स थी, एक फैटी लेयर थी और एक मेम्ब्रेनस लेयर थी। पहले आ जाएगी फैटी लेयर, फिर मेम्ब्रेनस लेयर आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा ये डीप फेशिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे आ जाएंगे मसल्स, और मसल्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गया, ठीक है। 4 मेन इंपॉर्टेंट मसल्स यही होते हैं, ठीक है। और पायरामिडालिस होता है जो कि एक छोटा मसल होता है। आपको इस पैराग्राफ में सिर्फ यही नाम दिए हुए होंगे, ठीक है। आपने यही रीड कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं इन मसल्स की डिटेल्स, ठीक है। इन मसल्स की डिटेल्स में से आपने क्या क्या करना है?